बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the diameter of a capillary tube in which mercury is depressed by 1.21 centimeter and surface tension for mercury is 540 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. The angle of contact is 120 degree and density of mercury is 13.6 into 10 to the power 2 kg per meter cube. All right, and we have given the four options. तो देखिए बच्चों, इसमें ना आपको डायमीटर बताना है किसका, कैपिलरी ट्यूब का. ऑल कैपिलरी ट्यूब में देखिए मरकरी क्या हो रखी है आपकी, डिप्रेस हो रखी है, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए आपको 120 दे रखा है, 90 से ऊपर है तो उसका मतलब क्या होगा, डिप्रेस होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, माइनस में होता है. तो आपको डेंसिटी गिवन करके आपको डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बताना है. ठीक है, ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिप्रेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, डिप्रेशन, या फिर राइज इन कैपिलरी ट्यूब लिखते हैं. ठीक है, या फिर आप क्या लिख लीजिए, डिप्रेशन इन कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिप्रेशन इन कैपिलरी ट्यूब. ठीक है. तो देखिए बच्चों, डिप्रेशन का जो आपका राइज का जो फॉर्मूला होता है, राइज का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, राइज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका 2t cos थीटा बाय रो आर के इक्वल. कितना होता है आपका, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आपका रो आर जी. ठीक है, ये आपका डिप्रेशन और राइज का फॉर्मूला होता है. ठीक है, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी. यहाँ पर थीटा देखिए कितना है, यहाँ पर थीटा आपका 120 डिग्री का कितना है, और cos 120 कितना होता है, cos 130 हुआ आपका cos 90 प्लस 30. ठीक है, और वो आपका -1/2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, डिप्रेशन. अगर प्लस में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, राइज होता है. ठीक है, और आपको राइज क्वेश्चन में डिप्रेशन तो गिवन कर रखा है. देखिए मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ. ठीक है, 1.21 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखा है. कितना, 1.2. ये डिप्रेशन है इसलिए माइनस साइन ले गया, 1.27 इंटू 10, 1.21 इंटू 10 -2 क्या मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया. 2 इंटू टी. टी क्या होता है बच्चों आपका, टी यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन होता है. मैं इसको कैपिटल टी से लिख लेता हूँ. टी क्या होता है आपका, यहाँ पर सरफेस टेंशन होता है. सरफेस टेंशन की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, 540 इंटू 10 to the power -3. तो आप इसको लिख लीजिए 540 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल. ठीक है, इंटू आपका cos 120, यानी कि cos 120 कितना होगा, देखिए आपका cos 120 होगा आपका cos 90 प्लस 30. ठीक है, -1/2 होता है. ठीक है, और यहाँ पर cos 90 प्लस 30 कितना होता है आपका, -sin 30. तो ये कितना हो जाएगा आपका, -1/2 के ऊपर. तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए -1/2. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय देखिए आपका क्या हो जाएगा, रो आ रो क्या है, डेंसिटी. डेंसिटी आपको क्वेश्चन गिवन कर रखी है 13.6 इंटू 10 to the power 2 के इक्वल, इंटू आर रेडियस हो जाएगी. ठीक है, इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका माइनस से तो आपका ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. तो देखिए क्या क्या पैरामीटर्स बचे, 13.6 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 136. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 136. ये 10 to the power 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा. 13.6 इंटू देखिए यहाँ पर आपका 1.21 बच गया. ऑलराइट, 13.6 इंटू आपका 1.21 बच गया. ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा आपका, 540 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर बच जाएगा. ऑलराइट, ठीक है. अब बच्चों देखिए यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा यहाँ से आपका 540 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 1.21. ये वैल्यू आपके यहाँ पर से कितनी हो जाएगी. अब देखिए अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 540 डिवाइड बाई 136 आप करेंगे तो ये आपका 3.970 आ रहा है. ठीक है, और उसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 1.21 से. तो ये 3.21 के इक्वल, कितना, 3.28 के इक्वल आ रहा है. कितना आ रहा है आपका, 3.28 के इक्वल. ओके, इंटू 10 to the power -3 में क्या मीटर में आ जाएगा. ठीक है, इतना आ जाएगा. ये आपकी क्या है, रेडियस आ गई. रेडियस कितनी आ रही है आपकी, 3.28 कितनी मिलीमीटर के इक्वल आ जाएगा फिर. ठीक है, मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा. हाँ ठीक है. अब बच्चों देखो यहाँ से आपको डायमीटर बताना है. डायमीटर कितना होता है, डायमीटर आपसे क्वेश्चन में डायमीटर पूछा गया तो डायमीटर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई. डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6.56 मिलीमीटर के इक्वल. तो ये इसका आंसर होगा 6.56 मिलीमीटर. ठीक है, दिस शुड बी द डायमीटर. ये देखिए अगर देखा जाए तो ये आपके डी वाले ऑप्शन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो डी ऑप्शन होगा बच्चों, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.